ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज के मुताबिक DEPB स्कीम खत्म होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स की लागत में 2% का इजाफा हो सकता है। इस बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहक पर डाला जा सकता है और कंपनी दाम में 2% का इजाफा भी कर सकती है। हालांकि राजीव बजाज का मानना है कि DEPB स्कीम के 4 से 5% फायदे ड्यूटी ड्रॉबैक लागू होने के बाद भी मिलेंगे। राजीव बजाज के मुताबिक हुकूमत ड्यूटी ड्रॉबैक की शरह 4 से 5% के करीब तय कर सकती है। राजीव बजाज का मानना है कि एक्सपोर्टर्स की मांग पर DEPB स्कीम को 3 महीने बढ़ाने के फैसले से इंडस्ट्री को थोड़ा वक्त के लिए राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल आलमी बाजार में चाइना प्रोडक्ट्स के मुकाबले हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स 20 से 30% महंगे मिल रहे हैं, जिससे हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स की मांग घटने का डर फितरी है। राजीव बजाज के मुताबिक माली साल 2012 में बजाज ऑटो 20% की बढ़त का हदफ बरकरार रख पाएगी। कंपनी के कारोबार में सालाना 20% का इजाफा दर्ज किया जा रहा है। बिजनेस ब्यूरो उर्दू टीवी। अगर आप भी IT सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल IT कारोबार में तेजी के चलते इस सेक्टर में नौकरियों की बहार आने वाली है। बड़ी IT कंपनियां TCS और इन्फोसिस के साथ मुल्क के तमाम छोटी बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पर नए मुलाजिमीन की भर्ती करने जा रही है। इस सिलसिले में जारी किए गए एक सर्वे के मानो तो इस सेक्टर की नौकरियों में 20% तक का इजाफा होने वाला है। headoncoach.com के जरिए किए गए सर्वे के मुताबिक 76% लोगों ने IT कारोबार में तेजी के चलते नौकरियों में 11 से 15% की तेजी आने की बात कही है, जबकि करीब 36% लोगों का कहना है कि नौकरियां ग्रोथ 16 से 20% रहेगी। हाइडनहोच के जरिए जारी किए गए रिपोर्ट में 97% HR मैनेजर का मानना है कि आने वाले दिनों में इस सेक्टर में खासी तेजी दिखाई देगी। आपको बता दें कि TCS और इन्फोसिस के साथ मुल्क की बड़ी IT कंपनियों ने ही इस साल 2 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन भर्ती करने का ऐलान किया है। बिजनेस ब्यूरो उर्दू टीवी। माली साल 2011 की चौथी तिमाही में आइडिया सेल्यूलर का मुनाफा कम हो सकता है, लेकिन आमदनी में इजाफा देखने को मिल सकता है। जराये के मुताबिक माली साल 2011 की चौथी तिमाही में आइडिया सेल्यूलर का मुनाफा 2.5% कम होकर 237 करोड़ रुपए रह सकता है, जबकि माली साल 2011 की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 243.1 करोड़ रुपए रहा था। माली साल 2011 की जनवरी मार्च तिमाही में आइडिया सेल्यूलर की आमदनी 5.4% बढ़कर 4,170 करोड़ रुपए रहने का अंदाजा है। वहीं माली साल 2011 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कंपनी की आमदनी 3,955.6 करोड़ रुपए रही थी। जनवरी मार्च तिमाही में आइडिया सेल्यूलर का एबिटा 2.4% बढ़कर 971 करोड़ रुपए रहने का अंदाजा है। माली साल 2011 की तीसरी तिमाही में कंपनी का एबिटा 948.3 करोड़ रुपए रहा था और चौथी तिमाही में कंपनी का एबिटा मार्जिन तिमाही बुनियाद पर 23.97% से कम होकर 23.2% रहने का अंदाजा है। बिजनेस ब्यूरो उर्दू टीवी। इन्फोसिस की 30वीं AGM यानी एनुअल जनरल मीट में कंपनी के फाउंडर NR नारायण मूर्ति ने नई टीम की जिम्मेदारी का ऐलान किया है। नए निजाम में KV कामत बोर्ड रिलेशंस पर फोकस करेंगे, जबकि क्रिस गोपाल कृष्ण नए कारोबार और कंज्यूमर्स रिलेशंस की कमान संभालेंगे। इसके साथ ही बोर्ड मेंबर्स के दिनेश और मोहनदास पाई के रिटायर होने का फैसला बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। साथ ही उन्होंने इन्फोसिस के BPO और फिनेकल कारोबार में मोहनदास पाई के कंट्रीब्यूशन की सराहना की। सदर के तौर पर अपनी आखिरी AGM में नारायण मूर्ति ने कहा कि जब कंपनी शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक IT इंडस्ट्री में काफी बदलाव आ चुके हैं और पिछले साल चैलेंज के बावजूद कंपनी ने अच्छा करने की पूरी कोशिश की है। इन्फोसिस ने 4 नए डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट का भी ऐलान किया है। एन फर्स्ट को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनाया गया है। वी बालाकृष्णा को CFO, अशोक विमोरी को बैंकिंग हेड और BG श्रीनिवास को यूरोप और मैन्युफैक्चरिंग का हेड बनाया गया है। साथ ही ये चारों लोग बोर्ड मेंबर भी बने रहेंगे। बिजनेस ब्यूरो उर्दू टीवी। नेस्ले इंडिया अगले 2 से 3 साल में सलाहियत की तौसी पर $45 करोड़ की सरमायाकारी करने का मंसूबा बना रही है। कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत को दोगुनी करने का भी मंसूबा बनाया हुआ है।
बताया जा रहा है कि नेस्ले इंडिया ने सलाहियत की तौसीर पर 3 मरहलों के मंसूबे के तहत काम करने का इरादा जताया है। मंसूबे के तहत सलाहियत की तौसीर मौजूदा सलाहियत को बढ़ाएगी और नए कारोबार मंसूबे पर काम करेगी। नेस्ले इंडिया के मुताबिक सलाहियत तौसीर के लिहाज से पिछले साल कंपनी के लिए काफी चैलेंज भरा रहा। बढ़ती मांग के मुकाबिल में कंपनी ने पैदावार सलाहियत को बढ़ाने के लिए ज्यादा सरमायाकारी नहीं की है। हालांकि इस साल कंपनी सलाहियत पर अच्छा खासा सरमाया लगाने का मंसूबा बना रही है। साल दर साल बुनियाद पर कंपनी को कारोबार में 20% की बढ़त मिलने का अंदाजा है। बिजनेस ब्यूरो उर्दू टीवी। टाइटन इंडस्ट्रीज ने एक शेयर के बदले एक बोनस शेयर देने को मंजूरी दे दी है। साथ ही 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयरों को 1 रुपए फेस वैल्यू की 10 इक्विटी शेयरों में बदलने का भी फैसला किया गया है। पीवीआर करीब 27 लाख शेयरों को 140 रुपए फी शेयर के दाम पर बायबैक करेगी। कंपनी की शेयर बायबैक का मंसूबा 1 जुलाई से 26 मई तक खुला रहेगा। कंपनी शेयर बायबैक मंसूबे पर करीब 26 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब बात शेयर बाजार की। हफ्ते के पहले दिन हिंदुस्तानी शेयर बाजार में ऑयल एंड गैस सेक्टर और आईटी सेक्टर में कमजोरी से गिरावट पर खुलने के बाद कारोबार के दौरान सेंसेक्स 100 पॉइंट्स नीचे भी जा चुका था, लेकिन आखिर घंटे में फिर खरीदारी के चलते बाजार ने ऊपर का रुख किया और फ्लैट सतहों पर बंद होने में कामयाब रहा। मेटल्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के शेयर पर बिकवाली के दबाव की वजह से हिंदुस्तानी शेयर बाजार पीर के रोज हल्के उतार चढ़ाव भरे दिन के आखिर में फ्लैट सतह पर बंद हुए। बाजार में आज निचले सतह पर खरीदारी दिखी। बड़े शेयर्स में कमजोरी ने बाजार पर दबाव बनाया। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में बढ़त देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एसबीआई, हिंडाल्को, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, आईटीसी, सेसा गोवा के शेयर्स में गिरावट से निफ्टी सुस्त रहा। एनटीपीसी, ओएनजीसी, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी, इन्फोसिस, सनफार्मा, एलएनटी, जेपी एसोसिएट्स के शेयर में बढ़त से निफ्टी को सहारा मिला। बाजार के इख्तिताम पर सेंसेक्स 2 पॉइंट्स गिरकर 18,267 पर, जबकि निफ्टी 3 पॉइंट्स गिरकर 5,482 पर बंद हुआ। बिजनेस ब्यूरो उर्दू टीवी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी रुपए में तेज गिरावट देखी गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे की गिरावट के साथ 44 रुपए 87 पैसे पर खुला है, जबकि जुमे को रुपया 44 रुपए 72 पैसे पर बंद हुआ था। सऊदी अरब ने कच्चे तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाने का यकीन दिलाया है। वहीं डॉलर में भी मजबूती नजर आ रही है, लिहाजा इन खबरों के चलते कच्चे तेल में गिरावट नजर आई है। नाइमेक्स पर कच्चा तेल $99 फी बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि घरेलू बाजार में कच्चा तेल 4,413 रुपए फी बैरल दर्ज हुआ। डॉलर में मजबूती के चलते बैनुल अक़वामी बाजार में सोने में तेजी रही, लेकिन सोने में मजबूती से चांदी में मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है और घरेलू बाजार में सोना 22,487 रुपए फी 10 ग्राम दर्ज हुआ, जबकि चांदी 53,663 रुपए फी किलो रही। बिजनेस बुलेटिन के इख्तिताम से पहले हम एक बार फिर नजर डालेंगे बिजनेस हेडलाइंस पर। बढ़ती महंगाई के मद्देनजर आरबीआई सूदी शरह में 25 बीपीएस का कर सकता है इजाफा। काले धन पर काबू पाने की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक और कोशिश, अब हर महंगी खरीदारी पर देना होगा पैन कार्ड। सऊदी अरब ने किए कंपनियों के नाम अहकाम जारी, मुकामी अफराद को ज्यादा से ज्यादा मुलाजिमत देने की हिदायत। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गिरावट पर खुलने के बाद सपाट सतहों पर बंद हुआ हिंदुस्तानी शेयर बाजार। आज के इस बिजनेस बुलेटिन में बिजनेस से जुड़ी खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। देखते रहिए उर्दू टीवी।